निर्गमन 20 अध्याय 8 से 11 पद। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। यशायाह 58 अध्याय 13 से 14 पद। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करें, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करें और अपनी ही बातें ना बोलें, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और टेलीविजन पर देख रहे सभी श्रोताओं, 10 आज्ञाओं की संदेश श्रृंखला के ऊपर यह 6वां सत्र है। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि क्यों सबत शनिवार से रविवार में बदल गया, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है। वो इसीलिए क्योंकि वो रविवार था जब प्रभु, जो कि सबत का प्रभु है, उसने मृत्यु के अधिकार को तोड़ डाला और पुनरुज्जीवित हुआ, हमें सच्चा विश्राम और अनंत विश्राम की आशा दी। इसीलिए परमेश्वर की वो संतान जो सबत को स्मरण करते हैं, पवित्र मानते हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा पा ली है कि वे यीशु के दूसरे आगमन पर पूरी तरह से पुनरुज्जीवित होंगे और अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि वो जो विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं और उचित दशमांश देते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा पाएंगे कि इस धरती पर अपने जीवन के दौरान वो किसी विपत्ति या दुर्घटना में ना पड़े। वो इसीलिए क्योंकि विश्राम दिन को पवित्र मानना और उचित दशमांश देना परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकारना है, दोनों ही आत्मिक और भौतिक तरीके से। परमेश्वर की आशीषित संतान होने के नाते और सुरक्षा पाने के लिए जो सबसे आधारित कार्य हमें करना है, वो है परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकारते हुए विश्राम दिन को पवित्र मानना। विश्राम दिन को पवित्र मानना वो प्रभु के आत्मिक अधिकार को स्वीकारना है और संपूर्ण दशमांश देना वो इस शारीरिक संसार के ऊपर प्रभु के अधिकार को स्वीकारने का कार्य है। आज आइए हम देखेंगे कि विश्राम दिन को कैसे माना जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, सबत शाब्दिक अर्थ के अनुसार विश्राम का समय कहलाता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सच्चा सबत कामकाज को छोड़ विश्राम करना नहीं है। इससे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। यदि आप शारीरिक आराम की खोज करें इस संसार में, तो बजाय इसके आप मृत्यु के मार्ग पर चले जाएंगे। यशायाह 58 अध्याय 13 से 14 पद हमें कहता है कि यदि हम अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें, अपने मार्ग पर ना चलें, अपनी इच्छा पूरी ना करें और अपनी ही बातें ना बोलें, अर्थात हमें संसारिक आनंद को नहीं लेना चाहिए विश्राम दिन पर, वरन उसे पवित्र मानना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का सच्चा विश्राम वो शारीरिक नहीं है, वरन आत्मिक विश्राम है। आत्मिक विश्राम को पाना, इस बात को स्मरण रखना है कि विश्राम दिन को हमें परमेश्वर को अर्पण करना चाहिए और इसे परमेश्वर के सम्मुख शुद्ध तरीके से अर्पण करना चाहिए। इसका संसारिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वरन भवन में आना है जो मसीह की देह है, रोटी तोड़नी है, इसकी स्तुति और आराधना करनी है। इस तरह से परमेश्वर से बातचीत करके हम आत्मिक विश्राम पाते हैं और साथ ही यह परमेश्वर के अनुग्रह को बांटना है, विश्वास को बढ़ाना है, विश्वासी भाइयों के साथ संगति करने के द्वारा। इस प्रकार से जब हम आत्मिक विश्राम पाते हैं तो परमेश्वर आपका विश्वास बढ़ाएगा, आपका प्राण समृद्ध करेगा।
प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए विशेष तौर पर हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सबत पर आशीषों की उत्कंठा करनी चाहिए और आशीषों को पाने के लिए पात्र तैयार करना चाहिए। सबत का दिन अलग किया हुआ पवित्र दिन है और एक खुशी का दिन है परमेश्वर से आशीषें पाने के लिए। आज के पाठ में निर्गमन 20 अध्याय 11 पद के दूसरे हिस्से में लिखा है कि यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। और यशायाह 58 अध्याय 13 पद हमें कहता है कि हम विश्राम दिन को आनंद का दिन, प्रभु का पवित्र दिन, सम्मान का दिन माने और उसका सम्मान करें। यदि हम वास्तविकता में इस दिन को पवित्र माने, आनंद का दिन माने, तो हम फिर पहले से ही इसकी तैयारी करेंगे। क्या आप विश्राम दिन को आनंद का दिन मानते हैं? विश्वासियों को सबत को मानना बोझ लगता है। वो अनिच्छा से परमेश्वर की इस सबत की आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी है कि वो इसको माने और सिखाया है कि यह आशीषों का और उद्धार का मार्ग है। कुछ लोग आधा सबत मानते हैं। परमेश्वर कितना खुश होगा अगर आप सबत को आनंद मानेंगे और आनंद के साथ उसे मानेंगे। विश्राम दिन को मानने में और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में जब से मैं परमेश्वर से मिला, मैंने आनंद किया है। मैंने वो कभी नहीं किया जो परमेश्वर ने मुझे नहीं करने को कहा, और मैंने उन सब बातों को निकाल फेंका जो उसने मुझे निकाल फेंकने को कहा, और उन तमाम आज्ञाओं को मैंने माना जो उसने मुझे मानने को कहा। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना मेरे लिए एक बड़ी खुशी का, बड़े आनंद का कारण था। मैंने हमेशा से परमेश्वर के वचनों को मानने में आनंद लिया है और उसका आज्ञा का पालन करने में आनंद किया है। मैं हर रविवार का इंतजार करता था और उस खुशी का आनंद जो मैं सबत पर लूंगा, उस विचार से मैं सो भी नहीं पाता था। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे मानो एक बच्चा, वो सो नहीं पाया अपनी खुशी की वजह से और अपेक्षाओं की वजह से आने वाली पिकनिक में। रविवार को मेरा परिवार और मैं, हम तड़के उठते थे सुबह सुबह, और हम आनंद से भरे रहते थे जब हम आराधना सभाओं की तैयारियां करते थे। यदि हम वास्तविकता में इस दिन को पवित्र माने, आनंद का दिन माने, तो हम पहले से ही इसकी तैयारियां करेंगे। इज़राइल में वो अभी भी पुराने नियम की व्यवस्था को मानते हैं और शनिवार को सबत मानते हैं। वो एक दिन पहले से ही सबत की तैयारी करते हैं। यहूदी उस खाने को पहले से ही पका देते हैं जो वो सबत के दिन पर खाएंगे, और यहाँ तक कि जब वो अपने व्यापारिक संबंधी मामलों में दूसरे जगहों पर जाते हैं तो विश्राम दिन को मानने के लिए वो पहले ही वापस आ जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर वो विदेशों में भी जाए तो शुक्रवार की रात में ही वो वापस आ जाते हैं, सूर्यास्त से पहले। और पवित्र भूमि की मेरी यात्रा में मैं गलीली में वीरवार की शाम से लेकर शुक्रवार की सुबह तक रुका, और अगले दिन हम एक बड़े शहर को चल पड़े जो तेल अवीव में है। और यातायात बहुत ज्यादा था कि मैंने अपने गाइड से पूछा, क्यों ये सड़कें इतनी जाम है? तो गाइड ने मुझे बताया कि शनिवार विश्राम दिन है, यहूदियों के लिए सबत का दिन है, और उन्हें सूर्यास्त तक वापस घर आना होता है। इसीलिए शुक्रवार के दोपहर बाद तक बहुत सी सड़कें बहुत सी कारों से भरी रहती है, वहां जाम रहता है। इसी प्रकार से आपको भी अपने व्यवहार को पहले से ही तैयार कर देना चाहिए, इससे पहले कि आप सबत में प्रवेश करें। सप्ताह के दौरान जब आप अपना जीवन जीते हैं तो आपको सचेत रहना चाहिए, प्रार्थनाओं के साथ सत्य में जीवन जीना चाहिए, ताकि जब आप परमेश्वर के सम्मुख प्रभु के दिन में जाएं तो कुछ भी आप में अनुचित ना हो। इसीलिए मैं आपके लिए शुक्रवार रात्रि सभा के अंत में प्रार्थना करता हूँ कि आप आने वाले सबत की तैयारी कर पाएं और उचित जीवन जी पाएं। इसलिए जबकि विश्राम दिन को उचित मानना वास्तविकता में परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरे सप्ताह भर जीना है, लेकिन अगर कुछ परमेश्वर के सम्मुख गड़बड़ हो तो आप विश्राम दिन से पहले उससे पश्चाताप करें, ताकि प्रभु के दिन को आप साफ हृदय के साथ ग्रहण कर पाएं। जब आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं तो आपको परमेश्वर के सम्मुख साहस होना चाहिए और आपको आनंद के साथ आना चाहिए, एक दुल्हन के समान उज्जवल हृदय के साथ जो एक दुल्हे का इंतजार कर रही हो। यदि आपके पास इस तरह का व्यवहार है तो आप भवन में आने से पहले नहाएंगे, आवश्यक हो तो आप बाल भी काटेंगे, ताकि आप शुद्ध साफ दिखाई दें
आप अपना घर भी साफ रखेंगे। आप साफ और अच्छे कपड़े तैयार करेंगे जो आप सबत के दिन पहनेंगे। आप अपने आप को शनिवार की देर रात तक संसारिक चीजों में नहीं लगाएंगे और प्रभु के दिन कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। आपको हर पहलू में ध्यान देना चाहिए और अपने आप को तैयार करना चाहिए कि वो आपका सबसे आनंदित दिन हो। अपने पात्र को उत्कंठा भरे हृदय के साथ तैयार करने के द्वारा क्या परमेश्वर का अनुग्रह पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबत को पवित्र मानने के लिए दूसरा कार्य जो हमें करना है वो है संपूर्ण प्रभु के दिन को परमेश्वर को अर्पण करना। लोग केवल सुबह की सभा में आते हैं और फिर आराम करते हैं या फिर दोपहर बाद व्यक्तिगत कार्य करते हैं, लेकिन यह सबत को पवित्र मानना नहीं है। यदि आप वास्तविकता में परमेश्वर का आदर करते हैं और सबत मानते हैं तो आप कुछ भी व्यक्तिगत नहीं कर सकते जबकि आराधनाएं चल रही होती है। सभाओं में रहना और दूसरे काम करना वो केवल तभी होता है जब आपका हृदय संसारिक अभिलाषों में चला जाता है, या इसीलिए क्योंकि आप शारीरिक रुचि के या शारीरिक हित के हिसाब से चलते हैं। इस मामले में यहाँ तक कि आप सुबह की सभा में आते भी हैं तो अभी संभावना यह है कि आपका हृदय काल्पनिक विचारों में चला जाता है या फिर संसारिक चीजों के बारे में, बजाय इसके कि आपका हृदय पूरी तरह से परमेश्वर की उत्कंठा रखें। आप ऐसा सोच सकते हैं कि सभा के समाप्त होने के बाद मैं तुरंत चला जाऊंगा, या फिर मैं दोपहर बाद पिकनिक में जा रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई यातायात जाम ना हो। मेरे लिए मेरे दोस्तों के साथ मिलना कितना मनोरंजक होगा, उनके साथ रहना। मैं तेजी से जाऊंगा इस सभा के बाद और अपनी दुकान खोलूंगा। अगर आपके पास ऐसे विचार है तो आप संदेश पर मन नहीं लगा सकते, यहाँ तक कि आपको नींद भी आ सकती है। आपके लिए सबत को पवित्र मानने के लिए न केवल आपके शरीर को भवन में आना है, वरन आपका हृदय भी परमेश्वर के सम्मुख होना चाहिए। जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं और अपने हृदय को केवल परमेश्वर पर लगाते हैं इस पूरे दिन में, तो परमेश्वर आपके हृदय की सुगंध को ग्रहण करेगा और आप में आनंदित होगा। सबत को इस तरह से पवित्र मानने के लिए न केवल सभाओं के दौरान वरन बाकी दिन आप कैसे गुजारते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने अपना काम पूरा कर दिया है क्योंकि आप सभाओं में आए हुए हैं। आप सभा के बाद सभी विश्वासियों के साथ संगति करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की बातचीत करते हैं। उसके बाद आप घर में थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, लेकिन ये समय भी संसारिक आनंद को लेने का समय नहीं है। आप संदेश जो आपने सुना है उस पर मन लगा सकते हैं। जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो आप सत्य में अनुग्रह की बातें करें, और ये बेहतर होगा कि आप टीवी बिल्कुल ना देखें, और अगर आप देखते हैं तो ऐसे कार्यक्रम ना देखें जिसमें शारीरिक अभिलाषाएं आपके अंदर उत्पन्न होती है या शारीरिक आनंद, बल्कि उन्हें देखें जो आनंदमय हो और सुंदर हो। उदाहरण के लिए समाचार को देखना ठीक है। आमतौर पर मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ सभा के बाद। सबत के दिन मैं लगभग 3 या 4 बजे सुबह उठता हूँ। कभी कभार मैं टीवी चलाता हूँ समाचार देखने के लिए। मैं टीवी के समाचार इसलिए देखता हूँ ताकि मैं जान सकूं कि अभी चल क्या रहा है संसार भर में। वही कारण है मेरे लिए टीवी को देखना। और मैं मौसम सूचनाओं को देखता हूँ। कभी कभार हमारे चर्च के सदस्यों का कार्यक्रम होता है बाहरी, और यदि मौसम फॉरकास्ट कहता है कि उस दिन धूप होगी और अच्छा होगा उस दिन, तो फिर मुझे मौसम के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर मौसम सूचना कहती है कि बहुत गर्मी होगी या फिर बारिश होगी, तो मैं बेहतर मौसम के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसलिए टीवी को देखने का मेरा यह एक और कारण है। इसलिए जब आप परमेश्वर के सम्मुख सब कुछ विस्तार पूर्वक पवित्र मानने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर आनंद के साथ आपका हृदय ग्रहण करेगा। वो आपको आनंद और आत्मा की परिपूर्णता देगा और आपको सच्चा विश्राम का आनंद देगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबत को पवित्र मानने के लिए तीसरा कार्य वो ये है कि अवश्य ही आपको कोई संसारिक कार्य सबत के दिन नहीं करना चाहिए। नहम्याह ने नहम्याह 13 अध्याय 15 पद में कहा, उन्हीं दिनों मैंने यहूदा में कितनों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गधों पर लादते थे। वैसे ही वे दाख मधु, दाख, अंजीर और भांति भांति की बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में ले आते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे उसी दिन मैंने उनको चिता दिया।
और साथ ही नहम्याह ने उन यहूदियों को कहा जो अन्य जातियों से भोजन खरीदते थे, नहम्याह 13 अध्याय 17 से 18 पद में। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर ना डाली? वो इजरायलियों को कह रहा था क्योंकि उन्होंने विश्राम दिन का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा विश्राम दिन पर चीजों को बेचने और खरीदने के द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी, वरन विपत्ति उन पर आ पड़ी। ये आयतें हमें बताती है कि यह बुराई है उनके लिए विश्राम दिन पर कुछ चीजों को खरीदना या बेचना। और इजरायली सुरक्षा से बाहर थे परमेश्वर की, और दासत्व के तौर पर उन्हें दूसरे देश में ले लिया गया क्योंकि उन्होंने मूर्तियों की पूजा की और विश्राम दिन को तोड़ा। उन्होंने सबत की व्यवस्था को तोड़ा और सबत के दिन में चीजों को खरीदा और बेचा। वो इजरायलियों को कह रहा था क्योंकि उन्होंने विश्राम दिन को अपवित्र ठहराया सबत के दिन चीजों को खरीदने और बेचने के द्वारा, इसीलिए परमेश्वर से वो सुरक्षित नहीं रहे और विपत्ति उन पर आ पड़ी। इसलिए नहम्याह ने कड़े तौर पर प्रतिबंध लगाया उन्हें कि वो काम ना करे और ना ही कोई व्यापारिक लेन देन करे अन्य जातियों के साथ सबत के दिन। यहाँ तक कि उसने उन व्यापारियों को भी बाहर निकाल दिया जो शहर की दीवार से बाहर सो रहे थे विश्राम दिन में। वो शहर में आने के लिए इंतजार कर रहे थे ताकि वो लेन देन कर सके सबत के बाद। लेकिन यहाँ तक कि एक थोड़ी सी संभावना को भी जिसे विश्राम दिन का उल्लंघन हो, उसने उन लोगों को उन्हें भी भगा दिया। अन्य जाति के जो व्यापारी थे वो द्वार के बाहर सोते थे ताकि वो अंदर आ सके बाद में जब द्वार खुल जाए और अपना व्यापार कर सके। लेकिन नहम्याह ने यहाँ तक कि उन्हें भी वहां सोने से इनकार कर दिया और उन्हें निकाल दिया। और अब अगर हम विश्राम दिन पर काम ना करें और चीजें ना खरीदें ना बेचें और उसे पवित्र माने तो क्या हमारा नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन्हें वापस आशीष देता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। निर्गमन 16 अध्याय में जब इज़राइली के लोग जंगल में थे, परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना दिया उनके भोजन के लिए। लोग हर सुबह मन्ना एकत्र करते थे और यह मन्ना एक दिन के बाद सड़ जाता था, इसलिए वो एक दिन में जितना खा सकते थे उतना एकत्र कर सकते थे। जब आपको यह सुनने को मिलता है कि यह मन्ना ऊपर से आया, आप इस वचन को अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आपने सीखा है और अनुभव किया है आत्मिक क्षेत्र को। पहला, दूसरा स्वर्ग और अदन की वाटिका। ये मन्ना किस तरह के स्वर्ग से आया? अगर आप निरंतर ऊपर आकाश में जाए तो वहां कोई हवा नहीं है। विज्ञान हमें बहुत सी चीजें बता सकती है उन आकाशीय पिंडों के बारे में जैसे कि सूरज और चांद, लेकिन आपको क्या लगता है ये मन्ना कहां से आया? मैं विश्वास करता हूं कि यदि आपने सुना है और अपने मन में रखा है उन संदेशों को जो इस ऑल्टर से प्रचार किए गए हैं, तो आप आत्मिक क्षेत्र को समझ सकते हैं, आत्मिक स्थान को, दूसरा और तीसरे स्वर्ग को, और यह भी कि प्रत्येक स्थान में गुजरता हुआ समय अलग अलग है। ये तेज है या धीरे है या फिर रुकता है। आत्मिक क्षेत्र के इस ज्ञान के द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये मन्ना कहां से आया और कहां से वो भारी पानी नीचे उंडेला गया नूह के समय में, जिस पानी ने पूरी धरती को ढक दिया। आप वास्तविकता में उचित तौर पर समझ सकते हैं। इज़राइल के लोग वो हर सुबह मन्ना एकत्र करते थे और यह मन्ना एक दिन के बाद सड़ जाता था, इसलिए जितना वो खा सकते थे एक दिन में उतना ही एकत्र कर सकते थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सबत के पहले दिन वो दुगना उठाते थे और वो एक दिन के बाद भी सड़ता नहीं था, इसलिए सबत के दिन वो उसे खा सकते थे। और साथ ही सबत के दिन यहाँ तक कि वो मन्ना उठाने के लिए बाहर गए, लेकिन उन्हें कोई मन्ना नहीं मिला। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने आपको बताया कि सबत को पवित्र मानने में अवश्य ही आपको संसारिक कार्य नहीं करना चाहिए, लेन देन नहीं करना चाहिए और चीजों को बेचना और खरीदना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभार कुछ मजदूरी या कुछ चीजों को खरीदना और बेचना उसकी अनुमति है सबत के दिन। वो इसीलिए जब आवश्यक होता है प्रभु के काम को पूरा करना या फिर ऐसा भला काम जिसे लोगों को जीवन मिलता है। मत्ती 12 अध्याय 5 से 8 पद कहता है, या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है।
यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। For the Son of Man is the Lord of the Sabbath. याजक जब किसी जानवर को पकड़ते थे या किसी तरह की भेंट को अर्पण करते थे जलाकर, तो इसे मजदूरी या कोई काम नहीं समझा जाता था जिससे विश्राम दिन का उल्लंघन हो। समान रूप से जो काम प्रभु में किए जाते हैं, जो कि सबत का प्रभु है, उन कार्यों को सबत को तोड़ने का कार्य नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए, चर्च के सदस्यों को, संडे स्कूल के अध्यापकों को या क्वायर के सदस्यों को खाना देना चाहिए, क्योंकि वो पूरे दिन भर चर्च में काम करते हैं। If this is not possible for the church, लेकिन अगर चर्च के लिए यह संभव नहीं है तो वो बाहर खा सकते हैं। the meal is for them. लेकिन बेहतर यह है कि आप उन्हें चर्च में खाना खिलाएं। That's why इसीलिए ये चर्च सदस्यों को लंच के तौर पर नूडल खिलाता है ताकि वो सबत का उल्लंघन न करें। the Sabbath. And और कुछ ऐसी टीमें हैं जो चर्च में देर तक रुकती है, जैसे मान लीजिए अभ्यास करना क्वायर वालों को, और ऐसे लोग हैं जो दानियल प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए रुकते हैं। इसलिए इस कलीसिया की शुरुआत ही से हमने डिनर का इंतजाम किया है। इसलिए हमारी कलीसिया उन्हें मुफ्त में लंच देती है, तमाम सदस्यों को रविवार को। free lunch to all members on Sunday. और साथ ही Also, चर्च का पुस्तकालय और चर्च का snack bar चाय खाना वो रविवार को भी खुला रहता है, for the convenience चर्च के सदस्यों की सुविधा के लिए। and this is और ये सबत को तोड़ना नहीं है। either. वो चीजें जो वो चर्च के पुस्तकालय में बेचते हैं वो संसारिक चीजें नहीं हैं, वरन बाइबल है, गीतों की किताबें हैं, संदेशों के कैसेट टेप्स है, स्तुतियों की एल्बम्स है जो लोगों को जीवन देती है। ये उनके लिए खुला है जिनको केवल रविवार को ही समय मिलता है उन चीजों को खरीदने के लिए। इसीलिए पुस्तकालय अवश्य ही कुछ ऐसा ना बेचें जो जीवन को देने से संबंधित नहीं है। अगर ऐसा है तो कृपया मुझे बताएं। I asked them मैंने बहुत लंबे समय पहले उन्हें कहा था, मैंने कहा था कि कुछ भी ऐसा ना बेचें जिसे लोगों को जीवन ना मिले। मैंने प्रतिबंध लगाया है उन पर, यहाँ तक कि उन चीजों को बेचना रविवार को ही नहीं वरन रविवार से दूसरे दिनों में भी। also और साथ ही उसे प्राप्त होने वाला लाभ किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जाता है। यह मिशन के काम के लिए खर्च होता है, दान के कार्यों के लिए या दूसरे प्रकार के प्रभु में भले कामों के लिए। और साथ ही खाने की सामग्री or at the snack जो चाय खाने में है या वेंडिंग मशीन की है, वो इसलिए आपको बेची जाती है ताकि आप सबत को सही से मान सकें। उदाहरण के लिए, जब आपके छोटे छोटे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं तो कभी कभार आपको उनके लिए कुछ स्नैक्स खरीदने पड़ सकते हैं ताकि आप सभाओं में मन लगा सकें। some new believers कुछ नए विश्वासी वो बाहर जाते हैं कुछ कॉफ़ी पीने के लिए या दूसरा पेयजल लेने के लिए। हालांकि अगर आपके पास ज़्यादा विश्वास है तो सबत से पहले दिन ही आप तैयार रखेंगे चीज़ों को, और अगर आपने कुछ तैयार नहीं भी किया है तो एक दिन के लिए आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप और आपके बच्चे को प्यास लग जाती है, क्या फिर वो गर्मी में गर्म पानी पिएंगे? उन्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए होगा, but you can लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक तैयार नहीं कर पा रहे। क्या होगा अगर आपका बच्चा आपको आइसक्रीम कहे? go outside and get it. आप बाहर नहीं जा सकते उसे खरीदने के लिए। That's इसीलिए in church चर्च के चाय खाने में ये चीजें आपके लिए उपलब्ध है। now, but मैं ये नहीं कह रहा कि वो यही बेच रहे होंगे, लेकिन जो कुछ भी वो बेचे परमेश्वर की दृष्टि में उचित हो। लेकिन अगर आपका विश्वास कमजोर है तो ऐसा महसूस वो कर सकते हैं कि ये मुश्किल है। इसलिए हमने वहां पर वेंडिंग मशीन रखी है, चाय खाना तैयार किया है ताकि वो लोग सुविधाजनक सभाओं में आ सकें। और साथ ही साथ इसका लाभ भी किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जाता, प्रभु में अच्छे उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल होता है। अगला, कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां पर आपको रविवार को भी काम करना पड़ता है। वो है सेना की सेवा, पुलिस और अस्पताल, क्योंकि आपकी विरोधी शत्रु की सेनाएं प्रभु के दिन पर भी आप पर चढ़ावा कर सकती है, और अवश्य ही प्रभु के दिन में अपराध रुकना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों को अवश्य ही काम करना चाहिए। आपातकालीन मरीज की स्थिति में किसी न किसी को उसका उपचार करना होता है, और हमें लोगों की आवश्यकता होती है कि वो हॉस्पिटल में मरीजों की देखरेख करें। वो लोग जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं अवश्य ही रविवारों में वो काम करें। ये भी एक प्रकार का अच्छा काम है जो जीवन देता है। परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि उन्होंने सबत को तोड़ा है, लेकिन अगर वो सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो कम से कम वो सभाओं में आएंगे, और जहाँ कहीं भी वो क्यों ना हो, हृदय में वो सबत के दिन को स्मरण करेंगे और उनका हृदय परमेश्वर में बना रहेगा। excused by their
और अगर वो अपने बॉस को बहाना बना सकते हैं, अपनी शिफ्ट बदल सकते हैं दूसरे दिनों में और संपूर्ण सबत को माने, तो ये और भी बेहतर है। एक ऐसा व्यक्ति है, अब तो वो प्रभु का दास बन गया है, लेकिन जब वो जेल खाने में काम करता था, वो इसी तरह से विश्राम दिन को मानता था। यदि उन्हें रविवार को ड्यूटी पर जाना होता था, तो वो पहले से ही अपने सहकर्मी से पूछते थे ताकि वो सबत को मान सके। वो यहाँ तक कि अतिरिक्त 2 दिन काम करते थे ताकि दूसरे लोग उनकी शिफ्ट में काम कर सकें। रविवार को पक्ष पाने के लिए वो दूसरे सहकर्मी की जगह 2 दिन अतिरिक्त काम करते थे। यहाँ तक कि वो एक नए विश्वासी थे, तो भी उन्होंने इस तरह से सबत को पवित्र माना। वो फिर डिकन बन गए और अब वो परमेश्वर के दास हैं और वो हमारी एक स्थानीय कलीसिया की इंचार्ज है अब। लेकिन अगर आप सबत को किसी व्यक्तिगत कारण के लिए तोड़े, जैसे कि मान लो एक बड़ा नुकसान होगा अगर आप रविवार को किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करें, या फिर आप अगर दुकान बंद रखेंगे तो आपके रोजमर्रा के ग्राहक टूट जाएंगे, तो फिर कहा नहीं जा सकता कि आपके पास विश्वास है। हालांकि हम नए विश्वासियों पर दबाव नहीं डाल सकते जिनका विश्वास कमजोर है कि वो बिना किसी शर्त के अपनी दुकान बंद रखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो अपना छोटा विश्वास भी खो बैठेंगे। इसलिए जब तक कि उनका विश्वास बढ़ नहीं जाता और स्वयं से वो सबत को नहीं मान पाते, हमें धीरज धरना है और उनका इंतजार करना है कि वो विश्वास प्राप्त करें। लेकिन कार्यकर्ता और लीडर होने के नाते आप योग्य होने चाहिए कि आप उन्हें सत्य सिखाएं कि क्यों आत्मिक और तात्विक रूप से यह आशीष है विश्राम दिन को पवित्र मानना। आपको दबाव नहीं डालना है उन पर, लेकिन कम से कम उन्हें आप सत्य सिखाएं। तो फिर यद्यपि वो उसे ना भी माने, क्योंकि अभी वो एक नए विश्वासी है, लेकिन बाद में जब उनका विश्वास बढ़ेगा तो उनके पास इतना विश्वास होगा कि वो सबत को मान सकें। और अगर हम हमारे लाइट एंड सॉल्ट मिशन की बात करें, वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं या वितरण उद्योगों में काम करते हैं, इसलिए वो संपूर्ण विश्राम दिन को नहीं मान पाते। उनके लिए हमारे पास रात को रविवार की सभा होती है। इस मिशन ग्रुप के ज्यादातर सदस्यों के पास विश्वास है कि वो अपनी नौकरियां बदलें ताकि वो संपूर्ण सबत को मान सकें, लेकिन वो लाइट एंड सॉल्ट मिशन में रहते हैं और अपने आप को सुसमाचार प्रचार में नियुक्त करते हैं, रेस्टोरेंट में और वितरण उद्योगों में। और साथ ही साथ चर्च कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या करना चाहिए अगर कुछ चर्च के सदस्य ऐसे हैं जिनकी रविवारों को शादियां हैं? क्या आप ये निर्णय लेंगे कि आप ना जाएं क्योंकि आपको ऐसी पार्टी में जाना सही नहीं है जहां संसारिक लोग खाते पीते हैं? अगर विश्वासी शादी करता है रविवार को, इसका मतलब यह है कि उसके पास पर्याप्त विश्वास नहीं है। अगर उसकी शादी रविवार को होती है तो वह पहले विश्वास के स्तर पर है। अगर वो कम से कम दूसरे विश्वास के स्तर पर है तो वो शनिवार को शादी करेंगे। वो अपने माता पिता को समझाएंगे और जो भी है वो शनिवार को शादी करेंगे। लेकिन अगर वो रविवार को शादी करते हैं तो अभी भी वह पहले विश्वास के स्तर पर है। वो पहले विश्वास के स्तर पर है और उनके माता पिता उन पर दबाव डालते हैं कि वो रविवार को शादी करें और वो रविवार को शादी करते हैं। चर्च के कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या करेंगे? यदि कोई भी उनकी शादी में नहीं जाएगा तो फिर उनके अंदर इसके बारे में गलत समझ आएगी और वो बुरा मानेंगे। इसलिए ये ठीक है चर्च के कार्यकर्ता के लिए कि वो आराधना सभाओं में आएं और उसके बाद शादी में जाएं कि आप उन्हें बधाई दे सकें। यीशु ने मत्ती 12 अध्याय 11 से 12 पद में कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसीलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। जैसे कि कहा गया है वैसे ही ऐसा नहीं है कि आप संसारिक समारोह में इसलिए जा रहे हैं कि आपके पास विश्वास नहीं है, वरन आप दया दिखा रहे हैं ताकि एक आत्मा जो पूरे संसार भर से कहीं ज्यादा कीमती है वह ठोकर ना खाएं। लेकिन शादी समाप्त होने के बाद वहां पर रुके रहना और संसारिक लोगों के साथ एक हो जाना और आनंद करना वो उचित नहीं है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, इसके साथ साथ सबत को पवित्र मानने के मामले में ऐसे और भी दूसरे बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मामले में उत्तर पाने के लिए आप आत्मा में जा सकते हैं और परमेश्वर का हृदय समझ सकते हैं। सबसे बढ़कर परमेश्वर कहता है, मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं। परमेश्वर सबसे पहले आपके हृदय को देखता है कि क्यों आपने वो निश्चित काम किया बजाय इसके कि आपने क्या किया है। अगर आप सचमुच परमेश्वर का आदर अपने हृदय से करते हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे सबत को उल्लंघन करना किसी न किसी प्रकार के बहाने से। 80 के दशक में मैं बहुत सारी जागृति सभाओं की अगुवाई करता था।
when I led जब मैं जागृति सभाओं में जाता था, कभी कभार do it in मुझे सियोल से दूर शहरों में करनी पड़ती थी, जैसे कि तेगू और मोहन शहर में। when the meeting was over, जब रविवार को सभाएं समाप्त हो जाती थी I took a train about तो मैं रेलगाड़ी ले लेता था। रात को देर रात तक 10 बजे पहुंचता था। फिर मुझे भूख लगती थी got hungry because क्योंकि अभी मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था, have a dinner और उस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे। and a इसलिए मुझे प्यास लगती थी, भूख लगती थी, लेकिन ना तो मैंने कोई पेयजल ना कोई खाना खरीदा कि मैं अपनी भूख या प्यास मिटाऊं quench my thirst or hunger before जब तक कि 12 ना बज जाएं। 12. मैं आराम गृह में जाता था, लेकिन 12 बजे से पहले, मध्य रात्रि से पहले मैं कभी भी खाना नहीं खाता था। But people इस तरह की चीजें लोगों के साथ हो सकती हैं। happen. जब आप बाहर जाते हैं, मान लीजिए रविवार के बाद जब सभा समाप्त हो जाती है, हर सभाएं समाप्त हो जाती हैं, आपका बच्चा आपको परेशान करता है, कहता है कि वो भूखा है। You're saying he's hungry. मान लीजिए वो केवल 1 साल का है, Just over a year old. मान लीजिए वो 20 महीने का है। 20 months. आपका बच्चा उतना छोटा बच्चा है So your child is और वो कुछ नहीं जानता है कि नहीं? वो नहीं जानता है कि सबत क्या है। right. यहाँ तक कि अगर आप उसे सिखाए भी कि सबत क्या है, What the Sabbath? और वो रोता है क्योंकि उसे भूख लगी है, What the Sabbath is. And क्योंकि वो ऊंची आवाज में रोता है, भोजन मांगता है, तो आप क्या करोगे? since he cries out loud, क्योंकि बच्चा नहीं जानता है कि सबत क्या है, इसलिए आप उसके लिए भोजन खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि अवश्य ही आपको उस सबत को मानना है। even though you know that you must अब परमेश्वर कहेगा कि आपने सबत को उल्लंघन किया है। now नहीं, वो ऐसा नहीं कहेगा। violated the Sabbath. जिन लोगों का विश्वास अच्छा है वो पहले से ही तैयारी रखेंगे। Faith, prepare it. यहाँ तक कि परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि आपने सबत का उल्लंघन किया है तो भी घर छोड़ने से पहले वो सब कुछ तैयार रखेंगे ताकि वो सबत को पवित्र मानने पाएं। They will prepare everything so that they can keep the Sabbath holy. But you don't prepare it. लेकिन आपने तैयारी नहीं की, Couple of hours. क्योंकि इसमें कुछ और घंटे लग जाते और आपका बच्चा ऊंची आवाज में रोता है, भोजन मांगता है। इस मामले में अगर आप भोजन खरीदें, उसकी भूख मिटाए, तो परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि आपने सबत को तोड़ा है। But God does not allow me to. लेकिन परमेश्वर मुझे इस तरह के मामलों को सिखाने की अनुमति नहीं देती। क्यों है ऐसा? वो विश्वासी जिनके पास अच्छा विश्वास है वो इसे मानेंगे, Pastor said it's okay. लेकिन जिनके पास अच्छा विश्वास नहीं है तो वो कहेंगे, हाँ, सीनियर पास्टर ने कहा है कि इस तरह के मामले में खरीदना अच्छा है, इसलिए वो पाप कर सकते हैं। इसलिए इस मामलों में परमेश्वर मुझसे कहता है कि मैं ऐसे ना सिखाऊं, यद्यपि वो पाप भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहाना बनाएंगे और वो पाप करेंगे। Doesn't make me teach. इसीलिए परमेश्वर ऐसी चीजों को सिखाने की अनुमति नहीं देता। मैंने केवल बच्चों के मामले आपको बताए हैं, लेकिन आपको उसे पवित्र मानना है। If you यदि आप कोई भी बुराई नहीं करते, for God in वरन अपने हृदय की गहराई में परमेश्वर को रखते हैं और आत्माओं के लिए प्रेम रखते हैं, the elders, तो आप प्राचीनों की परंपराओं से नहीं बधेंगे जैसे कि फरीसी और सदूकी करते थे, वरन आप परमेश्वर में सच्चा विश्राम पाएंगे बिना व्यवस्था का उल्लंघन किए हुए। let's say मान लीजिए you are a soldier. आप एक सैनिक हैं, You say you have to keep the Sabbath. लेकिन क्या होगा अगर आप ऐसा कहें कि आपको सबत को मानना है और अपनी बंदूक आप दूर फेंक दें? तो फिर हमारे देश को कौन बचाएगा? Those who are वो जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, if the hospital अगर कोई हॉस्पिटल मसीही हॉस्पिटल है तो क्या उसको रविवार को बंद होना है? who will do तो फिर इंजेक्शन कौन लगाएगा? मरीजों की सेवा कौन करेगा? कौन देखरेख करेगा? are the works that save people's life. ये वो काम है जो लोगों के जीवन बचाता है। ये अच्छा काम है, जीवन देने वाला काम है। The same applies to पुलिस ऑफिसर पर भी यही लागू होता है। यदि सारे के सारे पुलिस ऑफिसर काम ना करें thieves. Who will तो फिर चोरी से कौन बचाएगा? नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? arise? और दूसरी बहुत सारी समस्या उठ खड़ी होगी। But keep the हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबत को उल्लंघन करें, वरन उसे माने, कम से कम रविवार की एक सभा में आए, सुबह या शाम की, लेकिन अपने हृदय की गहराई से उसे माने। और जब आप अपने काम पर होते हैं, आप सावधान रहे क्योंकि यह सबत है। इस प्रकार से आप अपना काम इस प्रकार के हृदय के साथ करें, this is तो फिर यह एक प्रकार का उदाहरण है विश्राम दिन को उल्लंघन ना करने का। they don't have उन्हें आजादी नहीं होती है, they belong वो देश से संबंध रखते हैं, or they
या फिर शहर से संबंध रखते हैं। वो सैनिक और पुलिस ऑफिसर्स और हॉस्पिटल के कर्मचारी, उनके साथ भी ऐसा ही है। जैसा वो चाहते हैं वो वैसा नहीं कर सकते। And still, तो भी जो वो कर रहे हैं वो भलाई का काम है, वो जीवन बचा रहे हैं। मैं केवल इन मामलों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? now here comes the आइए मैं आपको सारांश दूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, नहम्याह 13 अध्याय 22 पद कहता है, and I commanded the तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। to remember me, oh my God, and हे मेरे परमेश्वर, मेरी हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। since he kept the Sabbath perfectly, क्योंकि उसने सिद्धता से सबत को माना, इसलिए वो हियाव के साथ ऐसी प्रार्थना कर सका। I myself keep the Sabbath. अब मुझे देखिए, मैंने आपको पूरी तरह से सिखाया है, मैंने पूरी तरह से सबत को पवित्र माना है, इसलिए मैंने आपको भी सिखाया है। Answers इसलिए मैं हियाव से प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर मेरी सुनते हैं, मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं। Nehemiah could boldly नहम्याह साहस के साथ इस तरह से प्रार्थना कर पाया क्योंकि उसने सबत को पवित्र माना और लोगों को भी वही करने को सिखाया। his responsibility. इस तरह से अपने जिम्मेदारियों को उसने पूरा किया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 से 22 पद कहता है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम उसे मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। आपको लोगों को उचित तरीके से सिखाना है। Well, there was someone एक ऐसा व्यक्ति था losing his, जो अपनी ताकत खो रहा था। and he couldn't. चीजें अच्छी नहीं चल रही थी उसके जीवन में। आप जानते हैं, जब आप ताकत खोते हैं तो आप देखते हैं कि आप चीजों को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। Sometimes he received, लेकिन उसने विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। he's worried. But लेकिन उसके आसपास की जो दूसरे डीकन थे वो लगातार उसे कह रहे थे कि हॉस्पिटल जाओ, कुछ दवाएं खाओ, for giving him, उसे ताकत देने के लिए। I saw. लेकिन जब मैंने ये सुना तो मैंने लंबी आह ली। Really say so? हमारे चर्च के डीकन वो ऐसे कहते हैं। If they were deacons, wouldn't अगर वो डीकन है तो क्या उन्हें पश्चाताप नहीं करना चाहिए? teach? उन्हें नए विश्वासियों को अच्छे से सिखाना है। They taught, they taught. वो दूसरों को सिखा रहे हैं कि संसारिक चीजों पर निर्भर रहें। Anyway, जो भी है, उसने उनका परामर्श लिया और वो दवा खाने लग गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन बाद में विश्वास से प्रार्थना करने के द्वारा now hear well. वो चंगा हो पाया। Shouldn't they plant faith? Isn't उन्होंने विश्वास नहीं बोया। are you losing क्या परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है? it well? क्या आप ताकत इसलिए खो रहे हैं क्योंकि आप अच्छे से खा नहीं पा रहे? लंबे समय पहले, Well, they got anemia since क्योंकि लोग अच्छे से नहीं खा पाते थे, इसलिए उन्हें एनीमिया हो जाता था। लेकिन आजकल के दिनों में अगर शरीर में कुछ अच्छा नहीं चलता what is it? तो ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या है जो परमेश्वर ना कर सके? ऐसा क्या है जो परमेश्वर ना उंडेल सके? आपको दूसरों को सिखाना चाहिए कि वो पश्चाताप करें, पाप की बाधा को नाश करें। Piled up. You must teach them to do. अवश्य आप उन्हें सिखाएं कि प्रार्थनाओं के द्वारा उस बाधा को वो नाश करें। And then when और फिर जब वो अपना उचित विश्वास दिखाते हैं तो परमेश्वर उन पर कार्य करेंगे। even though they are not cured, यद्यपि प्रार्थना के तुरंत बाद वो चंगे भी ना हो, लेकिन जब वो सही अपना विश्वास निरंतर दिखाते रहें तो परमेश्वर उन पर अपनी दया कर सकते हैं। परमेश्वर उन्हें अपनी दया देता है ताकि वो उससे बाहर निकल सके। परमेश्वर उन पर कार्य करता है और वो चंगे हो जाते हैं। जब वो अपना विश्वास अंत तक दिखाते हैं तो परमेश्वर उन पर दृष्टि करते हैं और उन पर कार्य करते हैं। तो फिर उनका आनंद कितना महान होगा, ये कितना महान होगा कि वो विश्वास से जीत पाए हैं। इस तरह से उनका विश्वास बढ़ेगा और वो ऊंचे स्तर पर जाएंगे। उनका विश्वास मजबूत होगा। when something जब समान प्रकार की समस्या फिर आती है तो फिर उनके लिए बड़ी समस्या नहीं होगी। जो उन्हें करना है सिर्फ ये कि विश्वास से उसे नियंत्रित करना है, पार करना है। अब उनके पास ऐसा विश्वास है, उनका आत्मा और प्राण उतना समृद्ध होना चाहिए। इसीलिए वो समस्या नहीं है। जब वो बड़ी समस्या का सामना करेंगे और विश्वास से फिर से उसे जीत लेंगे तो उनका आत्मा और प्राण उतना ही समृद्ध होगा और उनका विश्वास और मजबूत होगा। लेकिन जब वो छोटी समस्या का सामना करते हैं वो कुछ नहीं होगी। वो सिर्फ आमीन कहेंगे और उतना ही। they have to encounter a उन्हें बड़ी का सामना करना होगा और फिर वो उसे सहेंगे। what is the use of लेकिन हर वक्त सहने का क्या फायदा है?
एक बार जब उसे बहुत बार जीत ले और केवल आमीन कहें और उसे पार करें। वो मैंने किया, चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना थी। मैंने और मेरे परिवार ने जो भी समस्या का सामना किया, हमने विश्वास से जीत लिया। कुछ भी ऐसा नहीं था जो हम पार ना कर पाए। शुरुआत से लेकर अब तक इस कलीसिया में जो भी बड़ी बड़ी समस्याएं आई, जो भी क्यों ना थी, मैंने विश्वास से पार किया। अगर कुछ भी क्यों ना हुआ हो, आपने चिंता अवश्य ही की होगी कि कुछ भयंकर ना हो जाए, लेकिन क्या आपने देखा नहीं, हमने विश्वास से पार किया। और उन्हें पार करने के बाद क्या हुआ, हमने आशीष पाई। विश्वास से जीतने के बाद अवश्य ही आशीष आनी चाहिए, और विश्वास सभाओं का वो मजबूत हो गया। और अब अगर आप किसी को बीमार देखते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और वो चंगे हो जाते हैं, नहीं होते? जब उन्हें बुखार होता है, खांसी होती है या दूसरी चीजें, सेल लीडर, ग्रुप लीडर और डिस्ट्रिक्ट लीडर वो उनके पास जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो चंगे हो जाते हैं। अब आपके पास ऐसा विश्वास है। इस वक्त मौसम बदल रहा है, बहुत से लोगों को जुकाम लग जाता है। मैंने समाचार से सुना आजकल के दिनों में ये गंभीर हो सकता है और निमोनिया में बदल सकता है। लेकिन आपके पास टेलीफोन की प्रार्थनाएं हैं, आपके पास मोहन मीठा पानी है या फिर रुमाल की प्रार्थनाएं हैं, और ये काम करती है। और अगर ये काम ना करे तो उनको शुक्रवार या रविवार तक इंतजार करना पड़ता है ताकि वो मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर सकें। लेकिन ऐसा क्या है जो संभव नहीं है? यहां तक कि उनका बुखार बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं, आप पहले से जानते हैं, आपको जो करना है वो सिर्फ ये कि आज्ञा दो, बुखार दूर हो। पतरस की माँ, मेरा मतलब है पतरस की सांस जब बीमार थी तो प्रभु ने बुखार को दूर होने की आज्ञा दी, तो वो दूर हो गया। आप कहें यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, बुखार दूर हो, तो वो दूर हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा। जब माता पिता के पास विश्वास होता है तो वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। या फिर वो किसी से कह सकते हैं जिनका विश्वास अच्छा है। अगर ऐसा भी नहीं काम करता तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको देखना चाहिए कि आपको कुछ पश्चाताप तो नहीं करना है। माँ बाप को पश्चाताप करना चाहिए। अगर बच्चा 5 साल या उससे बड़ा है तो बच्चे को पश्चाताप करना चाहिए। जब वो पश्चाताप करेंगे, प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे, तो बुखार क्यों दूर नहीं होगा? और अब आपको सबत को कैसे मानना है? आपको आनंद और खुशी के साथ उसे मानना चाहिए, हिचकिचाहट के साथ नहीं, संकोच के साथ नहीं, आत्मा और सच्चाई के साथ। जब आप आनंद से उसे मानते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। ये है सिद्ध सबत। तो फिर सच्चा विश्राम आपके ऊपर आएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप उसी वक्त उत्तर प्राप्त करेंगे। ये बिल्कुल सत्य है। अपने मसीह जीवन को जीते हुए जब मैंने विश्वास किया जो कुछ परमेश्वर ने कहा उन पर, और जब मैंने प्रार्थना की तो वैसे ही हो गया। मैंने कभी भी विपरीत पाप नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य है। आपने देखा, जब मैंने बहुत सी चीजों पर भविष्यवाणी की तो हमारे परमेश्वर ने अगुवाई की, उन्हें निश्चित किया, प्रमाणित किया। उसने सब चीज की अगुवाई की ताकि वो भलाई में उत्पन्न हो, और उसने हमारी अगुवाई उसी मार्ग पर अब तक की है। परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मुझे आशा है कि आप शब्द को इस तरह से पवित्र मानने पाएं और साथ ही साथ परमेश्वर की तमाम आज्ञाओं को उचित तरीके से मानने पाएं, ताकि आप हियाव के साथ परमेश्वर के सामने कुछ भी कार्य कर पाएं। परमेश्वर आपके नाम को आपके कामों के लिए स्मरण करे, हर वक्त आपके ऊपर अनुग्रह उंडेले और आपकी स्वर्गीय बेहतर निवास स्थान में अगुवाई करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,